लोकमानस में शबरी से जुड़ी एक लोक कथा अत्यंत प्रचलित है। कहा जाता है कि जब प्रभु राम भक्ति में डूबी शबरी के जूठे बेर खा रहे थे, तो बीच बीच में वे लक्ष्मण को भी बेर खाने के लिए दे रहे थे। लेकिन लक्ष्मण ने राम द्वारा दिए गए शबरी के जूठे बेर नहीं खाए और उन्हें फेंक दिया। जब राम ने यह देखा, तो उन्हें यह शबरी की भक्ति का अपमान लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जिस शबरी की भक्ति का तुम अनादर कर रहे हो, वही बेर एक दिन संकट के समय तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। और सचमुच राम रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए थे, तब इन्हीं बेरों ने मृत संजीवनी के रूप में लक्ष्मण को पुनर्जीवन दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी। इस दिन राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन माता शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे यही भाव है कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब उनका भगवान से मिलन हुआ, तो इस मिलन के बाद उन्हें मुक्ति मिल गई, क्योंकि ईश्वर से मिलने के बाद कोई इच्छा या कामना शेष नहीं रहती। सभी प्रकार की कामनाओं की समाप्ति ही मुक्ति है। शबरी की तो बस एक ही कामना थी, प्रभु राम से मिलने की। ऐसा माना जाता है कि आज के गुजरात के डांग जिले के सुबीर गांव में प्रभु राम और शबरी की भेंट हुई थी। इस स्थान पर उनकी स्मृति में शबरी धाम मंदिर बना हुआ है, जिसे देखने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। उनका संबंध भील समुदाय की शबर जाति से था। उनके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। उनके पिता ने उनका विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया था। उस समय विवाह के अवसर पर जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। इस प्रथा का भील कुमारी शबरी ने विरोध किया और इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने विवाह नहीं किया। इस घटना के बाद वे वन में जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बस इसी विश्वास के सहारे शबरी प्रभु राम की प्रतीक्षा करने लगी। शबरी से जुड़ी एक अन्य कथा जनमानस में खूब प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार शबरी अपने आश्रम के पास ही एक तालाब पर पानी लेने गई। तभी एक ऋषि ने उनका अपमान करते हुए उन्हें तालाब से पानी भरने से मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने क्रोध में आकर शबरी को पत्थर मार दिया, जिसकी चोट से उनका खून बहने लगा। उस खून की एक बूंद तालाब में गिर गई और पूरे तालाब का पानी लाल हो गया। इसके लिए भी ऋषि ने शबरी को ही दोषी ठहराया। इसके बाद सभी ऋषियों के प्रयास के बावजूद तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। कई वर्षों बाद जब राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वहां पहुंचे, तो उन्हें इस घटना का पता चला। राम के पैर डालने पर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। तब उन्होंने ऋषियों से शबरी को लाने के लिए कहा। जैसे ही शबरी तालाब के पास पहुंची, उनकी ठोकर से कुछ धूल तालाब में गिर गई और देखते ही देखते तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो गया। शबरी की कथा हमें ये सीख देती है कि भक्ति और विश्वास का कोई विकल्प नहीं है। शबरी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति और प्रभु राम के प्रति विश्वास को नहीं खोया। उनकी कथा हमें ये संदेश देती है कि भक्ति करो तो शबरी की तरह भगवान स्वयं तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और शबरी की तरह भक्ति और विश्वास का मार्ग अपनाएं। धन्यवाद।